4 जनवरी 2012 को हॉरचान नाम की एक सोशल वेबसाइट पर एक यूजर ने एक इमेज पोस्ट की। इमेज में कुछ संदेश लिखा गया था, जिसमें बाकी यूजर्स को एक पहेली सॉल्व करने का चैलेंज दिया गया। पोस्ट करने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन पोस्ट के एंड में 3301 ऐसा कोड नंबर मेंशन्ड था। ये पोस्ट पब्लिश होते ही इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा खोज कार्य शुरू हो गया था। पहली पहेली में कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज लिखा था। उसे सॉल्व करने पर दूसरे इमेज की लिंक मिल जाती और उसमें दूसरी पहेली लिखी होती। पहले तो ये किसी ने किया हुआ मजाक लग रहा था, लेकिन जल्द ही आउटगेस नामक एक सॉफ्टवेयर की मदद से इन एन्क्रिप्टेड संदेशों को क्रैक करने में कुछ लोगों को सफलता मिली। पहेली में रेडिट नाम की सोशल मीडिया वेबसाइट की एक लिंक मेंशन्ड थी और वहां खोजने पर एक पुस्तक के बारे में लिखा गया था। उस पुस्तक और उसके साथ दिए गए कोड को सॉल्व करते ही एक फोन नंबर मिलता था। उस फोन नंबर पर कॉल करते ही एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज बजता था। दूसरे दिन सुबह तक हजारों लोगों ने इंटरनेट पर इस इमेज को देख लिया था और सैकड़ों लोग इसे सॉल्व करने के लिए निकल पड़े। किसी को ये नहीं पता था कि इसके अंत में क्या होगा या क्या मिलेगा। ये पहेली किसने बनाई थी, किस लिए बनाई थी, उसके एंड में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी खुफिया सीक्रेट सोसाइटी का काम है या CIA जैसी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है, जो इस पहेली के जरिए अपनी एजेंसी में स्मार्ट लोगों की भर्ती करना चाहती है। फोन पे जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज बजता था उसमें कुछ नंबर्स बताए गए थे, लेकिन लास्ट के 2 नंबर को गुप्त रखा गया था। सबसे पहली बार जो इमेज पब्लिश्ड हुई थी, उस इमेज की हाइट और विड्थ ही उसका जवाब थे। जब हाइट और विड्थ का गुणाकार करके उसे 3301 से गुना जाता, तो एक वेबसाइट का वेब एड्रेस मिल जाता। वेबसाइट पर जाते ही आपको तितली की एक बड़ी इमेज, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो दिखाई देती और बाजू में काउंट डाउन टाइमर चालू होता। इस बड़ी तितली को इंग्लिश में सिकाड़ा कहा जाता है। काउंट डाउन खत्म होते ही दुनिया भर की अलग अलग जगहों के कोऑर्डिनेट्स वहां पर मेंशन्ड होते। इसमें 5 अलग अलग देशों के 14 जगहों का जिक्र था। जो लोग इन जगहों के आसपास रहते, वो लोग इसकी खोजबीन में निकल पड़े। अब दुनिया भर के लोगों को ये विश्वास हो चला था कि इसमें जरूर कोई बात है। लोगों का मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर पहेलियां रचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, ये जरूर किसी खुफिया संस्था का ही काम है। हर एक लोकेशन पर सिकाड़ा तितली की पोस्टर के साथ एक QR कोड भी छपा हुआ था। QR कोड को स्कैन करने के बाद एक इमेज जनरेट होती, उस इमेज के अंदर एक पहेली होती और पहेली के अंत में एक पुस्तक होता और उस पुस्तक के अंदर एक वेबसाइट का जिक्र होता। कुछ चुनिंदा लोग जिन्होंने सबसे पहले इन पहेलियों को सॉल्व किया था, उन्हें ही आगे अंतिम पहेली को खेलने का मौका दिया गया। वो वेबसाइट बंद होने से पहले उस पर मैसेज लिखा गया था कि हमें सिर्फ बेस्ट लोग ही चाहिए। फाइनल कंटेस्टेंट्स को वार्निंग दी गई थी कि एक दूसरे का साथ न दे और अपने आप ही आगे का काम करे। बहुत ही कम लोग आखिरी पहेली तक पहुंच पाए। उसके 1 महीने बाद कुछ भी नहीं हुआ, हर जगह शांति थी और अचानक रेडिट वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट हुआ कि अब पहेलियां खत्म होती है और हमारा काम हो चुका है। शायद सिकाड़ा को जिन अति बुद्धिमान लोगों की तलाश थी, वो उन्हें मिल गए थे। सिकाड़ा ने कभी ठीक से नहीं बताया कि ये सब क्या था, क्यों किया गया और अंत में हुआ क्या, इसलिए बहुत से लोग इसे बस एक गंदा मजाक बताने लगे, जिसे किसी ने यूं ही टाइम पास के लिए रचा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जितने भी लोग पजल्स को सॉल्व करते, उन्हें पजल्स के साथ एक ऑथेंटिकेशन कोड भी मिलता, जो ये साबित करता था कि ये काम सिकाड़ा ने ही किया है और न किसी ऐरे गैरे इंसान ने। सिकाड़ा ने हमेशा लोगों को वार्निंग दी थी कि अगर किसी पजल के अंत में हमारा ऑथेंटिकेशन न दिखे, तो समझ जाना कि वो कोई बहरूपिया है। पहली इमेज पोस्ट करने के ठीक 1 साल और 1 दिन बाद सिकाड़ा ने फिर से दूसरी इमेज पोस्ट की।
अब राउंड 2 शुरू हो चुका था। दूसरी पहेली भी पहले की ही तरह थी। इमेज के अंदर एक खुफिया मैसेज होता, वो मैसेज एक किताब तक ले जाता और किताब के अंदर वेबसाइट की एक लिंक होती। दूसरी पजल में भी दुनिया भर के ठिकानों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, इसलिए लोगों को वापस जगह जगह इसे सॉल्व करने के लिए घूमना पड़ा। इस बार 4 अलग अलग देशों की 8 जगहों को चुना गया था। कुछ गिने चुने लोग फाइनल पजल तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद फिर से महीनों तक शांति रही। पहली पजल की तरह दूसरी पजल के अंत में खेल समाप्त होने का कोई फाइनल मैसेज सिकाडा की तरफ से कभी नहीं आया। सन 2014 की शुरुआत में सिकाडा ने तीसरी बार इमेज पोस्ट की। ये था राउंड 3। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था, लेकिन इस बार पजल एक अजीब पुस्तक की ओर इशारा कर रहा था। पुस्तक का नाम था लिबर प्राइमस, मतलब पहली किताब। इस पुस्तक को सिकाडा ने ही लिखा था। पुस्तक में कई एन्क्रिप्टेड लेख लिखे थे और पुस्तक में लिखी गई आइडियोलॉजी और फिलॉसॉफी सिकाडा के विचारों को दर्शाती थी। बुक में कई कोर्स दिए गए थे, जैसे कि एक पेज पे लिखा था कि डार्क वेब पे जाके इस वेबसाइट पे लॉग इन करे, लेकिन वो वेबसाइट कभी मिली ही नहीं। इस पुस्तक का बहुत सा भाग अभी भी समझना बाकी है। कुल 74 पेजेस में से अभी सिर्फ 19 पेजेस को ही समझा जा सका है। साल 2015 आया और चला गया, लेकिन सिकाडा का कोई नया मैसेज नहीं आया। बहुत लोगों का मानना है कि जब तक उस बुक को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर लिया जाता, सिकाडा आगे नहीं बढ़ेगा। तब से लेके आज तक सिकाडा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी ने अपने प्रमोशन के लिए किया हुआ एक स्टंट था, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहती। ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं। जिन लोगों ने पहला पजल सॉल्व किया था, उन्हें सिकाडा की तरफ से एक ईमेल आया था। उस ईमेल में सिकाडा खुद को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बताता है जो प्राइवेसी को हर एक इंसान का मूलभूत अधिकार बताते हैं। सन 2013 में ब्रिटेन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसा ही एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाया था, जिसमें लोगों को अलग अलग पहेलियों को सॉल्व करते हुए जगह जगह घूमकर काम करना था। जो इस काम को सफलतापूर्वक कर पाए, उन्हें एजेंसी में जॉब दे दिया गया। गूगल और अमेरिकी नेवी ने भी ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था, लेकिन सिकाडा ने तो ऐसे किसी को अपने संस्था में भर्ती नहीं किया। जिन लोगों ने सारे पजल्स को सॉल्व किया था, उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिला। 2015 में सिकाडा के 2 अंतिम विजेताओं का इंटरव्यू लिया गया और तब उन्होंने बताया कि आखिरी पजल के बाद उनके साथ हुआ क्या। फाइनल स्टेज के बाद उन्हें सिकाडा की तरफ से एक मेल आया और उन्हें डार्क वेब की एक वेबसाइट पर आने को कहा गया। यहाँ उनके जैसे और 20 खिलाड़ी थे जो अंतिम स्टेज तक पहुंच पाए थे और सिकाडा के कुछ मेंबर्स भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुछ दोस्तों ने आपस में मिलकर सिकाडा की स्थापना की थी। सिकाडा का मूल उद्देश्य है प्राइवेसी, सेंसरशिप और सिक्योरिटी के बारे में कुछ अच्छा काम करना और उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना। फिर उन्होंने ऐसे ही रिक्रूटमेंट के द्वारा संस्था में और लोगों को शामिल कर लिया। देखते ही देखते सिकाडा अंतरराष्ट्रीय संस्था बन गई। लेकिन क्योंकि अब मेंबर्स को कोई पजल सॉल्व नहीं करना था, धीरे धीरे लोग इसमें अपना इंटरेस्ट खोने लगे। अंत में सारे लोग सिकाडा छोड़ के चले गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। और उसके बाद सिकाडा की वेबसाइट भी बंद हो गई।